वैली ऑफ रोडर्स मोटर स्पोर्ट्स क्लब ने आज लेस्डन श्रीनगर में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स इवेंट मटजिला का इनकाद किया। ये तकरीब मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ और दीगर समाजी बुराइयों के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में कई क्लबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर SKICC जावेद बख्शी ने इस तरह की तकरीब के इनकाद पर मुंतज़मीन को सराहा। ऑफ रोडर था, हिमालयन के लिए टूरिज्म के लिए ड्राइव किया, तो मुझे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इनके साथ आने के लिए, इनके थॉट शेयर करने के लिए और थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ शेयर करने के लिए। हालांकि आजकल जो लेवल ऑफ स्पोर्ट है और जो लेवल ऑफ इक्विपमेंट है वो वर्ल्ड क्लास है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो इन लड़कों में है, दैट इज़ गेटिंग दिस मोटर स्पोर्ट इन कश्मीर टू द पावर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमने ये फुटप्रिंट्स इस क्लब के डाले टू एंगेज यूथ्स इंडल्ज इनटू द स्पोर्टिंग इवेंट वेरिन यहाँ पर बहुत ड्रग अब्यूज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ हो रही है। हमें इंस्पिरेशन मिली है कश्मीर ऑफ रोड से, मोटर एक्सप्लोरर क्लब से। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, उनकी इंस्पिरेशन से हम भी वही करना चाहते हैं जो वो लोगों के लिए कर रहे हैं। हमने प्लांटेशन ड्राइव के लिए किया है एंड से नो टू ड्रग। हम यूथ को मैसेज देना चाहते हैं, हमारे स्पोर्ट में आप इवेंट कर सकते हो, हमारे इस क्लब में आ सकते हो ताकि इस ड्रग के लिए वो बच सके। बहुत सारा यूथ हमने सुना है आज की डेट में बहुत सारा यूथ इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। हम चाहते हैं दुनिया वहीं पे एंड नहीं होती है। हमारा मोटर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब इस जगह से स्टार्ट होता है। हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ के साथ हमारे साथ वाबस्ता कीजिए। आप देखिए लाइफ इसके बाद भी स्टार्ट होता है। ज़िला पुलवामा के कांगो इलाके की नीलोफर जान मशरूम की काश्त करके अपनी तालीम का खर्च उठाने के साथ साथ एक कामयाब कारोबारी बन गई हैं। नीलोफर ने महकमे ज़राअत की मदद से दीगर 27 अफराद के साथ पुलवामा में गुज़श्ता साल से मशरूम यूनिट का क़याम अमल में लाया। सालाना 2 मरतबा मशरूम की काश्त की जाती है। नीलोफर ने पहले ही साल 65,000 रुपये का मुनाफा कमाया। इस मुनाफे के जरिए न सिर्फ नीलोफर ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की बल्कि बेहतर रोजगार भी हासिल किया। 3 बरसों के दौरान जिले में मशरूम की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ। आई थी तो सेकंड यूनिट हमारा था तो उसमें 30,000 आए थे। इसमें अच्छा प्रॉफिट है। एक लड़कियों के लिए अच्छा काम है। घर में जो बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें मैं एजुकेशन भी अपनी चला रही हूँ। पढ़ाई भी इसके इसी से निकलती है एंड घर भी मैं चलाती हूँ इसी के थ्रू। हम 50% सब्सिडी पे लोगों को ये मुहैया कराते हैं एज़ पर आवर बजट एलोकेशन इज़ कंसर्न। तो हम 15,000 की सब्सिडी देते हैं एक यूनिट पे। तो इस साल ऑटम में हमने 27 यूनिट्स एस्टेब्लिश करे थे, जिससे हमने तकरीबन 52 क्विंटल्स मशरूम हमने हार्वेस्ट की, जो हमने लोकली भी सेल आउट किया और मंडीज़ में भी सेल आउट किया हमने इस बार। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल के तहत लेवेंडर को डोडा का ब्रांड प्रोडक्ट करार दिया। आरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती करने वाले किसानों और इससे जुड़े अफराद ने खुशी का इजहार किया। राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से दाराधो गांव में लेवेंडर की नर्सरी के अलावा नई बस्ती के इलाके में लेवेंडर प्रोडक्ट का यूनिट चलाया जा रहा है। खवातीन को साबुन, अगरबत्ती, परफ्यूम, हैंड वॉश, रूम फ्रेशनर बनाने की तरबियत फराहम की जा रही है। लेवेंडर से जुड़े अफराद खुश हैं कि आने वाले दिनों में भद्रवा जामुन इनकलाब के लिए जाना जाएगा। हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी हमारा नाम सामने आ गया कि भद्रवा से ही ये प्रोड्यूस हो गया और डिस्ट्रिक्ट डोडा से ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें ख़ास करके मैं शुक्रगुजार करता हूँ PMO ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जिनने काफ़ी सपोर्ट की इसमें और काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और उनकी बदौलत ये लेवेंडर प्रोडक्ट हो गया। जैसे इसमें इंडियन आर्मी ने भी काफ़ी मदद की हमारी, और नाबार्ड भी हमारी मदद कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जितने भी संस्थान हैं यहाँ के, जैसे फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, KVK, IIM हो गया, तो सारे संस्थान हैं वो हमारे साथ हैं। फीमेल को बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। जैसे कि यहाँ पे हमारे गांव में कोई वर्क होता नहीं था, छोटे छोटे काम होते थे, उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, और आजकल इस काम से बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जहाँ पे हमारे खेतों में 2,000-4,000 की फसल निकलती थी, वहाँ 40-50 हज़ार की निकल रही है। वज़ीर आज़म की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को अमली जामा देने की गर्ज से फ़ौज की काविशों से लेवेंडर की खेती के साथ इसकी वैल्यू एडिशन में भी इजाफा हो रहा है, जो हज़ारों किसानों की हौसला अफजाई कर आरोमा मिशन को और ज़्यादा बुलंदियों पर ले जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन।
सांबा के रामगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले किसान ने गन्ने की खेती अपनाई है। जिले में शुगर मिल न होने के सबब किसान विनोद कुमार अपने खेत में ही गन्ने का रस निकालकर गुड़ तैयार कर रहे हैं। इस गुड़ को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। विनोद कुमार का कहना है कि गन्ने की फसल से इसे खूब मुनाफा हासिल हो रहा है। इसमें अच्छा कण है, जैसे मुंह में डालते ही ये पिघल जाता है और वैसे भी बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। अपने लिए भी मैं चीनी के बजाय इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो साथ में बड़ी बात यह है कि हमारे सामने बन रहा है, हमें पता है कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, सही रस है और सही रस का ये बन रहा है, ताज़ा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हम बार बार यही सुनते थे कि फसल चक्र जो है नष्ट हो जाएगा। हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो भी हैं यही बताते हैं कि अभी ये जो ट्रेंड है धान और गेहूं का, ये नहीं चलने वाला और इसमें इतना फ़ायदा भी नहीं रह गया है आज के इस युग में। तो इसी वजह को देखते हुए हमने ऐसी फसल का चयन किया कि जिसमें बारिश का असर कम से कम हो और सूखा भी झेल सके। और जैसे ओले आजकल हर बार गिर जाते हैं, आप सुनते रहते हैं कि धान की फसल नष्ट हो गई, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तो उसकी वजह से हमने इस फसल का चयन किया। आप देखते हैं मार्केट में चॉकलेट बिक रही है, तो दांतों को ख़राब करती है, तो हम गुड़ की कैंडी के बारे में सोच रहे हैं और फ्लेवर वाली बनाएंगे, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ये डाल के ये बनाने की सोच रहे हैं। और रस की बात करें तो रस भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो पेप्सी कोको कोला को छोड़कर आजकल लोग फिर वही पुराने धर्रे पे आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि सीधा पैसा किसान की जेब में जाता है। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िम्न में न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह ने जम्मू की IRS अफसर अंकिता कार से मुलाकात की। अंकिता कार का कहना है कि उनके महकमे की जानिब से ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और वो ख़ुद भी ख़वातीन के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। वुमेंस डे देश विदेश में 8 मार्च को मनाया जाएगा। IAS ऑफिसर अंकिता कार इस समय हमारे साथ मौजूद है। आपको क्या लगता है, देश तो आज़ाद हो गया, महिलाएं हुई क्या पूरी तरह से? मुझे लगता है देश आज़ादी के साथ महिलाएं भी आज़ाद हुई है, काफ़ी हद तक हुई है, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं होती। पर अभी भी बहुत स्कोप है, अभी भी बहुत काम बाकी है और इसमें मुझे लगता है सरकार ने अपना फोकस भी बनाया हुआ है। किस तरह का फोकस आपके डिपार्टमेंट में, आपके पास चूँकि 2 महकमे इस समय काम कर रहे हैं, तो अभी आप हमें बताएंगे क्या क्या काम हो रहा है? बिल्कुल, जो अभी क्योंकि हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो हमारी जो मेरा पहला पोस्टिंग है इन अ वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में आता है, उसमें जो हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं, उनका विजन रहा है कि लेडीज़ को भी इक्वल पार्टनर्स बनने का मौका मिला। यस, तो अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि विमेंस इंडस्ट्रियल एस्टेट की भी बात चल रही है। जो मेरे कॉरपोरेशन में हमने एक छोटी सी कोशिश की है वो है थ्रू हौसला प्रोग्राम। और हौसला प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि जो एक लेडी, एक एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर होती है जिसका अपना घर का भी बहुत कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, उसको कैसे 360 डिग्री सपोर्ट दिया जाए। तो बाय 360 डिग्री सपोर्ट व्हाट आई मीन इज़ कि उसको मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाए, उसको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए, उसको मेंटरशिप और ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाए। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हमारे सपोर्ट से उनको बेनिफिट होता है और वो अपस्केल होती है तो उनको फ्यूचर में हमारे ही प्रोग्राम में मेंटरशिप का मेंटर बनने का भी मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे मतलब भी IAS का नहीं पता था, लेकिन बावजूद इसके भी UPS क्लियर करके आज जम्मू कश्मीर पे 2 महकमों पर काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू।